ओम शांति। फौलादी विचार नारी शक्ति का आधार। नारी और उसके सशक्तिकरण को लेकर आज बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। हम इसे सामायिक चुनौती समझ इसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाए तो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। नारी अपने सम्मान की रक्षा स्वयं कर सकती है। यह बात हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी में कूट कूट कर भर दे। उसे शारीरिक और वैचारिक बल से संपन्न करके यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समाज में दोनों प्रकार की स्त्रियां हैं, शोषित भी है और शोषण से मुक्त भी। शोषित अधिक है, यह सत्य है। इसके कारण क्या है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सृष्टि मंच का कोई भी परिदृश्य एक दिन में निर्मित नहीं होता है। इसके पीछे कार्य और परिणाम की एक लंबी श्रृंखला होती है। आरोपित हुई मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक हीनताएं। स्त्री की पराधीनता की कहानी सशक्त और सनातन नहीं है। दृष्टि के आदिकाल में नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा था। नर से पहले उसका नाम उच्चारण में आता था, जैसे कि देवता से पहले देवी, देवी देवता, और श्री नारायण से पहले श्री लक्ष्मी। और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति जन्म क्षमता के चलते वह विशेष सम्माननीय थी। बदलते समय के साथ यह व्यवस्था बदल गई और मध्यकाल में आत्मिक बल की बजाय शारीरिक बल का पलड़ा झुक गया। पुरुष बाहरी उत्पादन क्रियाओं से जुड़ा रहा, पर नारी बच्चों के पालन पोषण के नाम पर बाहरी समस्त उत्पादन क्रियाओं से काट दी गई। उत्पादन क्रियाओं से निरंतर जुटे रहने के कारण पुरुष धीरे धीरे समस्त पैदावारों और परिवार का मालिक बन बैठा और स्त्री की स्थिति धीरे धीरे दूसरे दर्जे की होती चली गई। स्त्री की स्थिति इस हद तक खराब होती गई कि उसे चल संपत्ति माना जाने लगा। ज़्यादातर मानव समुदायों में उसे जन्मजात हीन माना जाने लगा। शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी हीनताएं उस पर आरोपित होने लगी। उस काल में पुरुष पूरी गंभीरता से इस बात पर बहस किया करते थे कि स्त्री के पास आत्मा होती भी है या नहीं। इसी गलत मान्यता के चलते ना तो उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया और ना ही प्रवचन आदि अन्य बौद्धिक विकास के अवसर उन्हें दिए गए। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वे विकास के सर्वस्वर अवसरों से वंचित होती चली गई। आंदोलनों से टूटी कुछ बेड़ियाँ। 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने अन्य सुधारों के साथ साथ स्त्री का दर्जा सुधारने की मांग जोर शोर से उठाई थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या समाप्त करने और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन में आंदोलन चलाए। उनमें स्त्री आंदोलनकारी कम, आंदोलन का विषय अधिक थी। सारे आंदोलन पुरुषों के द्वारा चलाए गए थे। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप स्त्री की बेड़ियों टूटी, उसे कई सामाजिक अधिकार मिले और 20वीं सदी आते आते वह स्वयं उठ खड़ी होने लगी अपने अधिकारों की मांग को लेकर। लेकिन
फिर भी अपेक्षित माहौल समाज में नहीं बन पाया। नारी भी चाहती है स्वतंत्रता, समानता, सम्मान। नारी के चरित्र को रहस्यात्मक बताते हुए अनेक लेखकों ने उसके बारे में भ्रांतिजनक विचार समाज में फैलाकर उसकी समस्याएं बढ़ा दी। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में प्रख्यात विचारक फ्रॉइड इस सोच में गुम रहते थे कि आखिर स्त्रियां चाहती क्या है। सदियों से स्त्री के जीवन से जुड़े हर पहलू को रहस्यमय बनाकर प्रस्तुत किया गया। इसके मूल में मानव की अज्ञानजनित दृष्टि रही है। नारी को मात्र शारीरिक मानकर उसकी परिभाषाएं गढ़ी गई, पर नारी के भीतर भी आत्मा है और यह आत्मा भी वही चाहती है जो पुरुष शरीर में मौजूद आत्मा चाहती है, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जीने का अधिकार। नारी समाज के दो पांव, नर और नारी, दोनों समाज के अभिन्न अंग है। एक अंग यदि दूसरे अंग से अन्याय करता है तो इससे सारे समाज रूपी शरीर को हानि पहुंचती है। इसलिए दोनों के साथ समुचित न्याय जरूरी है। स्त्री पुरुष दो जातियां नहीं, एक ही मानव जीवन के दो अंग हैं। बालक बालिका के साथ समान व्यवहार करके बचपन से समभाव की नींव डालनी जरूरी है। हर देश में आधी संख्या स्त्री की होती है। यदि वे पिछड़ी रहती है तो आधा देश पिछड़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक पांव से चले तो लंगड़ाता चलेगा, गति कम होगी, जल्दी थकेगा। दोनों पांव से कम समय में बिना थके दूरी तय करेगा। इसी प्रकार नर नारी समाज के दो पांव है। स्त्री रूपी पांव का समुचित प्रयोग न होने से समाज भी आज लंगड़ा रहा है। इसमें सर्वांगीण विकास का अभाव सर्वत्र दिख रहा है। आत्मा को जानने से बढ़ेगा आत्मविश्वास। स्वयं के और समाज के हित में आगे आने के लिए चाहिए नारी में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किसी दुकान पर मोल नहीं मिलता, वह भीतर से अनुभव किया जाता है। जिसे अनुभव हो जाता है वह आगे बढ़ जाती है। आत्मविश्वास का अर्थ है आत्मा पर विश्वास। जब तक नारी आत्मा को जानेगी नहीं, यह विश्वास बढ़ेगा नहीं। जब तक वह शरीर रूपी मोटे आवरण में छिपे आत्मा रूपी छोटे हीरे को पहचानेगी नहीं, तब तक वैचारिक दृढ़ता आएगी नहीं। इसलिए समय की मांग है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वह आत्मा को जाने और विचारों को फौलादी बनाए। शास्त्रीय विधानों की उलझनें। लोग शास्त्रों के हवाला देकर उसके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति में स्थान पर लिखा है, पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थ वीरे भावे न स्त्री स्वतंत्रया महर्ति। बचपन में पिता, जवानी में पति और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है, क्योंकि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। परंतु उन कथाकथित शास्त्रवादियों से कोई पूछे, यदि किसी का भाई, पति, पुत्र ना हो तो वह क्या करे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ना भाई था, पति पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई, फिर भी नाम अमर
कर गई। पति द्वारा असुंदर घोषित की गई प्रख्यात लेखिका महादेवी वर्मा अति सुंदर साहित्य रचना के निमित्त बन गई। ऐसी कितनी ही नारियां हैं जो इन शास्त्रीय विधानों में उलझ कर रह गई, जो तोड़ सकी वे समाज को कुछ दे पाई। पतिदेव या पति दैत्य। जब शादी होती है तो शास्त्रीय विधान के अनुसार कहा जाता है कि वधू पति देव की आज्ञा पर चलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पति यदि देव जैसा हुआ तो उसकी आज्ञा पर चलेगी। ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा गया कि वह पति दैत्य की आज्ञा पर चलेगी। मानव कर्मों से ही देव या दैत्य बनता है। जिसका मन वचन कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से मुक्त है वह देव है, और जिसके मन वचन कर्म पर विकारों अशुद्धि खान पान का वार हो वह दैत्य है। तो फिर ऐसे दैत्य की आज्ञा का पालन तो धर्म सम्मत नहीं हुआ ना, लेकिन कालांतर में देव और दैत्य को काट कर यह मान लिया गया कि वधू पति की आज्ञा पर चलेगी ही चलेगी। यह तो सरासर एक तरफा फैसला हुआ। समय की मांग है कि नारी की गरिमा को गौण करने वाले ऐसे विधानों के कुचक्र से वह पूर्ण बाहर निकले। ओम शांति।